अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। आज मैं आप लोगों के लिए राइस की ऐसी ज़बरदस्त रेसिपी लाई हूँ जो आप लोगों को बहुत पसंद आने वाली है। ये असल में ये रेसिपी बन्नू की है और इंतहाई मशहूर और मज़ेदार रेसिपी है। आजकल हर जगह पे बहुत वायरल है। तो चलिए जी, मैं आप लोगों को इस रेसिपी की सारी डिटेल टिप्स ट्रिक्स सब कुछ बताऊँगी। राइस के इस रेसिपी को बन्नू बीफ पुलाव कहते हैं। तो चलिए जी, रेसिपी की तरफ चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने ये 3 फ्राइड ऑनियन लिए हैं, 3 प्याज है जिसे मैंने डार्क ब्राउन फ्राई किया हुआ है। इसका डार्क ब्राउन फ्राई करना ज़रूरी है। तो इसे आपने इस तरह फ्राई करना है और फिर इसे ग्राइंड करना है, थोड़ा सा पानी मिला के ग्राइंड करना है। अब यहाँ पर मैंने एक बड़ी देगची ली है, उसमें मैंने 2 कप ऑयल ऐड किया है और ये फ्राइड ऑनियन मैंने ऐड कर दिया है। इसे मैं सिर्फ 1-2 सेकंड्स के लिए फ्राई करूँगी ताकि जो एक्स्ट्रा पानी है वो ख़त्म हो जाए। अक्सर लोग इस रेसिपी में प्याज को ग्राइंड नहीं करते और बाज़ लोग जो है प्रोफेशनल लोग जो हैं वो प्याज को ग्राइंड करते हैं, क्योंकि ग्राइंड करने से टेस्ट और कलर जो है वो परफेक्टली आ जाता है। और ये रेसिपी में असल में प्याज बहुत ज़्यादा डार्क हो जाते हैं, तो अगर कहीं भी 1-2 साबित पाए जाए तो अच्छे नहीं लगते, तो इसलिए ग्राइंड करना ज़रूरी है। अब यहाँ पे मैंने टोमेटो पेस्ट भी ऐड कर दिया है। टोमेटो का पेस्ट जो है वो मैंने तकरीबन 10 से 12 टोमेटो का यूज़ किया है, बड़े बड़े टमाटर का। अब यहाँ पे मैंने ऐड कर रही हूँ 3 बड़े चम्मच गरम मसाला। इसे भी हल्का सा हमने फ्राई करना है। आप लोग टमाटो पेस्ट की जगह ऐसे साबित टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन पेस्ट जो है वो मैं ज़्यादा प्रेफर करती हूँ। अब यहाँ पे मैंने हरी मिर्च ऐड की है। आप लोग अपने टेस्ट के मुताबिक स्पाइसेस और मज़ीद ऐड कर सकते हैं। मैंने 2 टीस्पून रेड चिली पाउडर भी ऐड कर दिया है। अब यहाँ पे जितने भी मसाले मैं ऐड कर रही हूँ उसे बस हल्का सा फ्राई करेंगे और फिर आगे प्रोसेस की तरफ जाएंगे। अब मैं ऐड करने लगी हूँ धनिया पाउडर। आप लोगों ने थोड़ा ज़्यादा ऐड करना है क्योंकि मेरे पास ख़त्म हो गया था, तो मैंने बस सिर्फ 1 टेबलस्पून यूज़ किया है। और यहाँ पे मैंने 2 से 3 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स भी यूज़ किए हैं, कुटी लाल मिर्च। आप लोग भी ज़रूर ऐड कीजिएगा। और यहाँ पे अब जो है मैंने ऐड कर दिया है हम बॉइल्ड गोश्त। ये 2 किलो गोश्त है और 2 किलो चावल की रेसिपी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। सारे इंग्रेडिएंट्स जो है वो मैं डिटेल के साथ आप लोगों को बता रही हूँ। अब यहाँ पे आप लोगों ने पानी का ध्यान रखना है, पानी के नाप तोल का, ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ये टेढ़ा वेढ़ा बर्तन जो आप लोगों ने अभी देख लिया है, इस पे मैंने 2 किलो का नाप लिया है। असल में ये एक बर्तन जो है इस पे एक बार नाप करने से 1 किलो चावल बन जाता है, तो मैंने 2 किलो चावल लिए हैं। तो यहाँ पे पानी जो है वो मैंने इस पे 3 दफ़ा ऐड कर दिया है, पानी और यखनी को मिक्स करके। आप लोगों ने भी इसी तरह करना है कि पानी का ख़याल रखना है, ज़्यादा ना हो जाए आपसे। और चावल जो है वो मैंने ये बात भी नोट कर ले कि चावल जो है वो मैंने 2 से 3 घंटे भिगो के रखे थे, तो इसलिए मैंने पानी जो है वो थोड़ा कम रखा है इसमें। और नमक जो है वो मैंने 3 से 4 टेबलस्पून ऐड कर दिया है। इसको मैं मिक्स करूँगी, फिर चेक करूँगी कि नमक जो है वो कैसे हैं। अब यहाँ पे ये ट्रिक एक और है कि आप लोगों ने इसका नमक कैसे चेक करना है। यहाँ पे जब मैंने इस चावल को और पानी यखनी को मिक्स कर दिया है, तो मैंने इसकी यखनी जो है वो चम्मच के साथ थोड़ी टेस्ट कर ली। फिर जब इसका नमक जो है वो थोड़ा सा तेज़ होना चाहिए। अगर नमक तेज़ हुआ तो इसका मतलब है कि चावल का नमक सही परफेक्टली होगा, और अगर नॉर्मल हुआ या कम हुआ तो फिर कम होगा। तो आप लोगों ने थोड़ा सा ज़्यादा नमक और ऐड करना है। अब देखिए यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून गरम मसाला और ऐड कर दिया है। इसको हमने फ्राई नहीं करना, ये बस तो थोड़ा सा बस इसमें पक जाए। इस टाइम पे गरम मसाला ऐड करने से जो टेस्ट और खुशबू आती है वो आप लोग इमेजिन नहीं कर सकते। तो आप लोग इस गरम मसाले के इस ट्रिक को ज़रूर फॉलो कीजिएगा। इस सारे प्रोसेस में मैंने फ्लेम जो है वो मीडियम रखा है। और इस बात का भी आप लोगों ने ख़याल रखना है कि चावल को बार बार मिक्स नहीं करना, बस वक्फे के साथ हल्के से मिक्स करना है ताकि चावल जो है वो टूटे नहीं। अब यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि पानी जो है तकरीबन सूख गया है, अब थोड़ा सा रह गया है। अब इसके दम का टाइम हो चुका है। अब हम इसको कवर कर लेते हैं और बिल्कुल फुल लो फ्लेम पे इसको 30 मिनट्स के लिए दम दे देते हैं। अब देखें ये दम के बाद जो रिज़ल्ट
इंग्रेडिएंट्स हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ कि कैसे दानेदार और मज़ेदार चावल जो है हमारे रेडी हो चुके हैं। ये असल रेसिपी है बन्नू बीफ पुलाव की। आप लोगों ने इसको ज़रूर फॉलो करना है और फीडबैक मुझे कमेंट सेक्शन में देना है। ये इंतहाई मज़ेदार और लजीज रेसिपी है, टेस्ट में बहुत ही ज़्यादा रिच है। इसमें इंग्रेडिएंट्स जो है वो सारे थोड़ी ज़्यादा लगते हैं, बाकी चावल की जितनी भी रेसिपीज़ हैं उससे थोड़े ज़्यादा लगते हैं और इसका टेस्ट जो है वो इंतहाई मज़ेदार होता है। और आजकल की रेसिपी बहुत ज़्यादा मशहूर है। आप लोग देख सकते हैं होटल्स में अक्सर बन्नू बीफ पुलाव का बोर्ड बाहर लगा हुआ होता है और अब तो ये फ़ॉरेन कंट्रीज़ में भी बहुत ज़्यादा फ़रोख्त होता है ये पुलाव। तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये रेसिपी शेयर कर लूँ क्योंकि इंतहाई मज़ेदार और लजीज रेसिपी है। अब मुझे इजाज़त दीजिए, अगली वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।